सोहमेज या फिर यूं कहूँ मिराक्युलस, तुम लोगों का फिर से स्वागत है मिराक्युलस स्कारलेट लेडी के एक और एपिसोड में, जिसका टाइटल है दी बबलर। और ये सीजन 1 का ही दी बबलर एपिसोड का पैरेलल रहेगा। और पैरेलल बोले तो नॉट काइंड सिमिलर, बट बहुत सारे चीजें अलग से होएगा। जो लोग इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो करता है उनको पता होगा। बट एनीवे हम लोग बढ़ते हैं अपने एपिसोड के तरफ। एंड इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम लोगों को मेरिनेट को साज धाज करते हुए दिखाई जाते हैं। अच्छा हुआ इस बार स्टार्टिंग में ही क्लोई को नहीं दिखाया, वरना पता नहीं वो लड़की क्या क्या हरकतें करती रहती है। आज अपना भाई का बर्थडे है तो उसी की फोटो देख के मेरिनेट फ्लेक्स कर रही थी। फिर हम लोग हमारे भाई को देखते हैं जो कि टेबल पे बैठे बैठे सो रहा था। नेटली आकर एड्रियन को उठाते हुए कहती है गुड मॉर्निंग एड्रियन, और लो गिरा अपना भाई मुंह के बल। एड्रियन नेटली से पूछता है मेरे बाप ने क्या बोला पार्टी करने के बारे में, जो सुन के नेटली बोलती है तेरे बाप को ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्यों? क्योंकि इतना बोल के ही नेटली आगे कुछ और बोल ही नहीं पाता, जिससे अपना भाई को भी समझ में आ जाता है उसका बाप उसके लिए कोई गिफ्ट भेजा ही नहीं। फिर हम लोग स्कूल के सामने आलिया को देखते हैं जो कि मेरिनेट से कह रही थी तुमने जब आज मुझे साज कर आने को कहा तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या सोचूं, लेकिन आज सारे लोग वाकई में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। जो सुन के मेरिनेट कहती है हाँ नीनो हमेशा अपने दोस्तों के लिए शानदार पार्टियां रखता है, मैं तो बस इतना चाहती थी कि तुम तैयार रहो क्योंकि हम लोग एड्रियन को शायद से ज्यादा देर तक रोक के नहीं रख पाएंगे। एंड हम लोग एड्रियन को देखते हैं जो कि नीनो को आकर हाय बोलता है। नीनो भी एड्रियन को बर्थडे विश करता है और तभी कैसे धमाधर दो थप्पड़ की आवाज आते हैं, जो सुन के दोनों लड़कों की फटके चार हो गया था। दोनों यही सोचने लगते हैं कि भाई ये अभी अभी हुआ क्या है। एंड गेस व्हाट, हम लोग पीछे क्लोई को देखते हैं जो कि साब्रीना को कूट रही थी। आगे हम लोग आलिया और मेरिनेट को देखते हैं जो कि यहाँ पर आके अपना भाई को बर्थडे विश करता है, जो सुन के अपना भाई बहुत हड़बड़ी में बोल देती है मेरिनेट आज तुम दोनों ही बहुत क्यूट दिख रही हो। इससे याद आया क्या तुम लोगों ने इस एपिसोड के अंदर हमारे सारे कैरेक्टर्स के लुक्स और आउटफिट्स को देखा कि वो पहले के 3 एपिसोड्स के मुकाबले कितना बेहतर दिख रहा है, जिसका सारा क्रेडिट जाता है इसके राइटर को जिन्होंने कि इन सारे कैरेक्टर्स को एक अलग ही लुक दे दिया है। वाकई में मानना पड़ेगा ये चीज तो काफी सही किया इसके मांगा राइटर ने। इन कैरेक्टर्स की लुक और आउटफिट को बदलकर मानो जैसे कि इन कैरेक्टर्स में एक अलग ही जान डाल दिया हो। एनीवे एड्रियन आगे और बोलती है कि ये अब मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बेहतर बर्थडे विश मिला है, जो सुन के अपना मेरिनेट बोलती है यार क्या बोलती है वो छोड़ो, पहले एक्सप्रेशन देखो जरा इस लड़की की। ऐसे क्यूट एक्सप्रेशन देखने के बाद तो हम लड़कों का ये चीज कहना बनता ही है। ओह यार यार ये कितनी औसम है। मेरिनेट अपनी बैग पे हाथ डालकर बोलती है एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई थी। और तभी सीरीज की तरह यहाँ पर भी कबाब में हड्डी बनने के लिए इंटरफेयर करता है इस सीरीज का मेन लीड कैरेक्टर क्लोई। अरे घंटे का मेन कैरेक्टर खुद से तो कुछ कर ही नहीं पाती और दूसरों को भी कुछ करने नहीं देती साले रेसिस्ट काई की। क्लोई आगे एड्रियन को बर्थडे विश करते हुए पूछती है क्या तुम्हें मेरी तोहफा मिली? नहीं चलो कोई बात नहीं, उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ और अच्छा गिफ्ट दे देती हूँ। ऐसा कहते साथ ही क्लोई एड्रियन को किस करने के लिए भरने लगती है, लेकिन अपना भाई तो उधर इसको फुल इग्नोर मार चलाता है मेरिनेट को उठाने के लिए। वाह भाई लिटरली अगर सीरीज के अंदर एड्रियन की पर्सनैलिटी ऐसा होता तो अब तक इन लोगों के 2-3 बच्चे भी हो जाते हैं। खैर आगे इससे क्लोई गुस्सा होकर मेरिनेट से आकर कहती है तुमने उसे क्या समझ कर रखा है मेरिनेट डुपेंग चेंग। और मेरिनेट भी रिप्लाई में बोल देती है मुझे छूना मत, और इन सब में तुम्हें अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस कुछ कुकीज और कॉफीज लाई थी। जो सुन के क्लोई बोलती है क्या तुम पागल हो, एड्रियन तो इस खाने को छुएगा भी नहीं। लेकिन हम लोग देखते हैं अपने भाई को जो कि मेरिनेट के हाथ में से कॉफी को लेकर घुटनों पर बैठ गया था। एड्रियन यहाँ पर दिखाने का कोशिश कर रहा था कि मेरिनेट की इस गिफ्ट से एड्रियन कितना खुश है। जिसके बाद हम लोग कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि आलिया मेरिनेट से कह रही थी तुमने उसे असली प्रेजेंट क्यों नहीं दिया, जो सुन के मेरिनेट कहती है मैं तो बस उसे अकेला देना चाहती थी ताकि क्लोई के साथ मेरी झंझट ना हो। अब फिर मेरिनेट कर भी कह सकती थी, इसीलिए एड्रियन के घर पे जाके गिफ्ट देने के बारे में सोचता है। लेकिन यहाँ पर भी सीरीज की तरह नेटली बोलती है जो भी लाए हो इस बॉक्स में रख दो, मैं एड्रियन को दे दूंगा। जो सुन के मेरिनेट इस गिफ्ट को बॉक्स में रख देती है। लेकिन फिर आलिया के कहती है तुमने साइन तो किया था ना? अरे नहीं वो तो किया ही नहीं मैंने। फिर हम लोग अंदर देखते हैं जहाँ पर कि एड्रियन के फादर से नेटली फोन कॉल पे कह रहा था एड्रियन के किसी फ्रेंड उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लाई थी। जो सुन के एड्रियन का बाप बोलता है क्या तुमने उसको मेरे तरफ से गिफ्ट दे दिया? अरे लेकिन आपने तो मुझे इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं था। नेटली तुम मेरे पास कितने दिनों से काम कर रही हो तो कुछ मैनेज कर लो। अरे सर ने तो बोल दिया कुछ मैनेज करने के लिए, लेकिन आप क्या करूँ मैं? हाँ समझ गया आइडिया, इसी को ही एड्रियन को अपने बाप के नाम से चिपका दूंगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पैनल में नीनो को देखते हैं जो कि एड्रियन के बाप से एड्रियन के बर्थडे पार्टी के बारे में कुछ डिस्कशंस करने के लिए आया हुआ है। लेकिन एड्रियन का बाप तो उससे गुस्सा होकर कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आंखों पे आंख डाल के बात करने का। नीनो बोलता है आपका बेटा क्लास का टॉपर है, चाइनीज और फेंसिंग में भी अच्छा है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं? जो सुन के उल्टा एड्रियन का बाप भी उससे घर से निकल देता है और वो भी बेइज्जती करके, जिससे अपना भाई भी गुस्सा होकर ये कह के चला जाता है मैं जा रहा हूँ अपने बाल ग्रीन कलर करवाने। भाई जो सुन के उसके बाप का क्या रिएक्शन था तुम खुद देखो, मतलब कि वो सोच रहा था
कि मेरे बेटे के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गया। फिर नेक्स्ट पैनल में हम लोग नीनो को देखते हैं जो कि काफी गुस्सा होके बैठा था और उसी का फायदा उठाने के लिए हुकूमत उसके पास से काकुमा भेज के कहने लगता है, क्या तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करते हो? जो सुन के नीनो क्या बोलता है जरा वो सुनो तुम एक बार। डूड तुम्हारी आवाज तो एक खरोस बुड्ढे जैसा लग रहा है, क्या तुम अभी अभी भाग के आए हो? नीनो बी अ वेरी स्मार्ट बॉय। एंड यहाँ से सीन काट होके आता है हमारे निकम में एमसी के तरफ जो कि कह रही थी मुझे कंफर्म करना होगा सबरीना एजेंट के तोहफा सही से ला रहा है कि नहीं। और तभी हम लोग देखते हैं जॉनी क्लोई के ऊपर खाना नहीं बल्कि पूरा प्लेट ही गिरा देता है। और जब तक क्लोई सामने देखती है तब तक क्लोई के तीनों नौकर हवा में उड़ने लग गया था। पीछे से बाबलर कह रहा था अगर 12 लोग दूर रहेंगे तभी बच्चे लोग सही से खेल पाएंगे। एंड दी बाबलर क्लोई के हाथ पकड़ कर कहता है डुपोंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, या तो मेरे साथ एजेंट के पार्टी में चलो या फिर हवा में बालून्स में उड़ने लग जाओ। जो सुन के टिकी क्लोई की बालों में से छुप कर कहने लगती है काकुमा के साथ पार्टी भूल जाओ। लेकिन क्लोई तो साजधाज करने लगती है अपन तो जाएगी ही एजेंट की पार्टी में। फिर हम लोग नेक्स्ट पैनल में मैरिनेट को देखते हैं जिसके पेरेंट्स भी हवा में बालून्स में ही कैद हो गया था। एंड दी बाबलर आके कहता है ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा समझो दी बाबलर के तरफ से, लेकिन इसके बदले में मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। जब मैरिनेट को ये रियलाइज होता है कि ये तो असल में नीनो है तब उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर नीनो सबके तरह मैरिनेट को भी यहाँ पर उठाकर लेकर आता है एजेंट को एक अच्छा पार्टी गिफ्ट करने के लिए। फिर जैसे ही एजेंट दरवाजा खोल के बाहर निकलता है उसे सबके तरफ से मिलता है जोर से एक बर्थडे विश। दी बाबलर भी एजेंट को बर्थडे विश करते हुए बोलता है दी बाबलर तुम्हारे लिए, तुम्हारे सारे दोस्तों को पकड़ के लाया है सेलिब्रेट करने के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। जो सुन के फटाफट से एजेंट अपना दरवाजा बंद कर दिया था। फ्लैग एजेंट से कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, ऐसा मौका फिर शायद तुम्हें कभी ना मिले। जो सुन के एजेंट भी बोलता है हाँ मैं पार्टी करना तो चाहता हूँ लेकिन अकुमा को स्कारलेट लेडी के ऊपर छोड़ना क्या ये सही रहेगा, लेकिन इससे पहले मैंने कभी पार्टी नहीं किया। लेकिन फिर भी वो स्कारलेट लेडी, अबे यार तेरा ये बकवास बंद कर और पार्टी में चल। जो सुन के एजेंट पार्टी के अंदर आके सबसे पूछने लगता है ये सच में बहुत बढ़िया पार्टी हो रहा है ना, लेकिन सामने वाले की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स न आने के कारण से एजेंट सोचने लगता है इस पार्टी में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। फिर हम लोग क्लोई को देखते हैं जो कि दी बाबलर से आके कहती है एजेंट के लिए एक बढ़िया सा गाना लगा दो। दी बाबलर भी एजेंट को मैरिनेट के साथ देखकर कहता है हाँ क्यों नहीं जरूर। और दी बाबलर के गाना लगाते ही एजेंट और मैरिनेट एक साथ काफी बढ़िया से स्लो डांस करने लगते हैं जो देख के क्लोई काफी जेलसी में कहने लगती है इस अकुमा को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। एजेंट डांस करते हुए मैरिनेट से पूछता है मुझे पता है ये कोई नॉर्मल पार्टी नहीं है लेकिन सबके सब इतने सेट क्यों दिख रहे हैं। जो सुन के मैरिनेट फुसफुसा कर बोलती है तुम्हें पता नहीं क्या दी बाबलर ने तो हम सभी के पेरेंट्स को कैद करके रखा है। मैरिनेट के इतना कहते साथ ही स्कारलेट लेडी आके अपनी योयो से म्यूजिक को बंद कर देती है। जो देख के दी बाबलर बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया, और उधर तो अपना भाई सादमे में रहकर सोच रहा था कोई भी इस पार्टी को एंजॉय नहीं कर रहा क्या। मैरिनेट भी दी बाबलर से जाकर कहने लगती है प्लीज ये सब बंद कर दो, जिससे दी बाबलर गुस्सा होकर मैरिनेट को बबल्स में कैद करके हवा में फंसा देता है। जो देख के अपना भाई का दिमाग इतना हॉट हो गया था कि वो सबके सामने ही कहने लग गया था फ्लैग क्लोज आउट, लेकिन फ्लैग बोलता है अबे रुक जा साले लावर बॉय पहले कमरे में तो घुस जा। और उधर हम लोग स्कारलेट लेडी को देखते हैं जो कि इस बात की खुशी मना रहा था कि मैरिनेट हवा में उड़ रही है। दी बाबलर स्कारलेट लेडी पे बबल से अटैक करता है लेकिन कैट नोरा के उसे बचा लेता है। लेकिन ये पागल लड़की अपना भाई को उल्टे इंसल्ट करके बोलती है तू मेरी बाल खराब कर रहा है। अबे ये इसको मेन कैरेक्टर किसने बना दिया बे। खैर आगे दी बाबलर बोलता है स्कारलेट लेडी तुम्हें देखकर मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, अब मैं सबको ही आसमान में भेज दूंगा, जाओ जाके आउटर स्पेस एंजॉय करो। कैट नोर कहता है हमें उसे रोकना होगा। हाँ मुझे पता है कितना काम करना पड़ता है यार, लकी चाम जो भी निकलेगा देखा जाएगा। और ये क्या है भाई, इसको क्या बोलते थे मुझे तो याद भी नहीं है, स्क्रू ड्राइवर या फिर क्या बोलते थे इसको। स्कारलेट लेडी ये कैट नोर को पकड़ा कर कहती है जाओ अब आगे का तुम संभाल लेना ठीक है ना। इसे लेकर कैट नोर दी बाबलर की तरफ जोर से फेंक के मारता है और लोबा से एक झटके से ही बंदा गिर के बेहोश भी हो गया। और उधर हम लोगों को हुकूमत को दिखाए जाते हैं जो कि ये सब देख के सोच रहा था तुम अपने इयरिंग्स को छिपाने के लिए मुझसे आकर कभी भी नहीं लड़ते, तुम बहुत ही होशियार हो स्कारलेट लेडी, लेकिन ऐसा कब तक करोगे, एक दिन वो मिराकिलस मेरा होकर ही रहेगा। जिसके बाद हम लोग कैट नोर को देखते हैं जो कि स्कारलेट लेडी से आकर कह रहा था बस इसे हवा में फेंक दो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होके कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर कि एजेंट का बाप नेटली से कॉल करके पूछता है नेटली एजेंट को मेरा तोहफा कैसा लगा। जो सुन के नेटली बोलती है हाँ मैं अभी जाकर उसे दे रहा हूँ सर, प्लीज मुझे अकुमा टच मत करना। रुको तो क्या इसका मतलब यहाँ पर भी नेटली को गैब्रिएला गेस्ट के बारे में पहले से ही सब कुछ मालूम है। वेल ये तो हमें सीरीज में आगे पता चलेगा, बट एनीवे नेटली जाकर मैरिनेट की गिफ्ट को उसके बाप के नाम से उसको चिपका देता है जिससे अपना भाई को थोड़ा सा शक तो हो रहा था लेकिन फिर भी वो बहुत खुश हो गया था। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग को स्कूल में नीनो एजेंट से कहता है डूड तेरा बाल तो काफी सही दिख रहा है यार। एंड पॉइंट टू बी नोटेड एजेंट ने सच में अपने बाल ग्रीन कलर का करा लिया है। एजेंट आगे नीनो से कहता है तुम शायद यकीन नहीं करोगे लेकिन मेरे बाप ने ये मेरे को तोहफे में दिया है। और पीछे से मैरिनेट ये सुनते ही उसकी हालत खराब हो गई थी। एजेंट नीनो से सॉरी कहते हुए माफी मांगता है उसके बाप ने जो उसके साथ रूड बिहेवियर किया था उसके लिए। नीनो कहता है कोई बात नहीं यार, दोस्ती यारी में तो ये सब होता ही रहता
जाता है और इन दोनों की कुछ प्यार भरी बातों के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। सो या टाटा बाय बाय, मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्ट ऑफ माई मिराक्युलस यूनिवर्स।